हेलो टू एवरीवन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। इस वीडियो के अंदर हम सारे के सारे टाइप ऑफ कंजक्शन को डिस्कस करेंगे। तो कंजक्शन हमारे ग्रामर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इंग्लिश के कुछ सेंटेंस को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर से देखें जिससे कि आपको सारे के सारे कंजक्शन समझ में आ जाए। देखिए, मैंने सारे के सारे कंजक्शन को इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है, तो प्लीज़ जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे कंजक्शन को हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो आप पूरी वीडियो को जरूर से देखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना जरूर से। तो हम पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शन। तो देखिए, पहला टाइप है हमारा कोरिलेटिव कंजक्शंस। तो देखिए, इसके अंदर इस टाइप के सारे कंजक्शन होते हैं। हम इसको सारे के सारे डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तो ये है हमारे, देखिए इसको हम शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हैं, फैन बॉय, इस तरह हम याद भी रख सकते हैं कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस। उसके बाद तीसरा प्रकार है हमारा सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। इसके अंदर हम सारे के सारे कंजक्शन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे। तो चिंता मत करें, आपको सारे के सारे कंजक्शन याद हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद कंजक्शन। तो देखिए, मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है पर हम इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम डायरेक्ट कंजक्शन को ही देखते हैं। तो पहला है बोथ और एंड। तो बोथ यानी कि दोनों। तो देखिए, इसका मतलब क्या होता है, हम इंग्लिश में समझते हैं, बोथ जॉन एंड पीटर आर कमिंग टू द पार्टी। तो ये हमारा इंग्लिश सेंटेंस हो गया। अब इसको हिंदी में समझते हैं, जॉन और पीटर दोनों ही पार्टी में आ जाएगी। तो देखिए, बोथ का यहाँ पे ऐसे यूज है, दोनों को, यानी जॉन और पीटर दोनों ही पार्टी में आ रहे हैं। इसको ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हमें बोथ का यूज और एंड का यूज करना है। आइदर, ये देखिए सारे के सारे सिंपल है, उसके ज़्यादा भी थोड़े टफ आएंगे, हम आगे समझ लेंगे। आइदर और, तो या यू कैन आइदर हैव अ टी और कॉफ़ी। तो या तो इसका मीनिंग होता है, तो या तो यू कैन, या तो आप चाय ले सकते हैं या तो कॉफ़ी ले सकते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से पूरा देखिए जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तीसरा है नाइदर और नॉर। तो नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉय न्यू अबाउट अ मीटिंग। तो देखिए, नाइदर यानी कि न तो मैनेजर और न तो कर्मचारियों को पता था कि मीटिंग है। देखिए, फोर्थ नंबर है हमारा, चौथा है नॉट ओनली बट ऑल्सो। शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वेरी हार्डवर्किंग। वह न केवल, शी इज यानी कि वह न केवल, नॉट ओनली यानी कि केवल बुद्धिमान है यानी कि इंटेलिजेंट है, बट ऑल्सो बल्कि वह मेहनती भी है। इस तरह हम इसका यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो का इसका यूज है। वेदर और, तो वेदर यू लाइक इट और नॉट यू हैव टू अटेंड द मीटिंग। तो देखिए, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, वेदर और नॉट, और आपको मीटिंग में बैठना ही होगा। बोथ एंड, देखिए फिर से आएगा, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। एज तो एज का यूज कैसे कर सकते हैं, वह अपने भाई जितना ही लंबा है। ही इज एज टॉल एज यानी कि लंबा, टॉल यानी कि लंबा, एज टॉल एज हिज ब्रदर यानी कि वो अपने भाई जितना ही लंबा है। सच दैट, तो इसका हम यूज करते हैं, यह इतनी सुंदर जगह है कि हम छोड़ना नहीं चाहते। इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। सच की बहुत, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, सच अ ब्यूटीफुल कार, उस तरह के सेंटेंस के लिए, यानी कि सच ब्यूटीफुल प्लेस यानी कि इतनी सुंदर प्लेस है कि वी डोंट वांट टू लिव यानी कि हम छोड़ना नहीं चाहते। सो दैट, सो और डैश 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 दैट शी वॉज सो टायर, यानी कि देखिए सो टायर्ड दैट शी फेल अस्लीप, वह इतनी थकी हुई थी कि वह तुरंत सो गई। ये रीजन दिखाता है, वह सो टायर्ड बहुत ज्यादा थकी हुई, दैट शी फेल अस्लीप यानी कि वह तुरंत ही सो गई। नो सूनर देन हम इसको डिस्कस करते हैं। नो सूनर देन, जैसे ही वह कमरे में आया, नो सूनर हैड ही एंटर द रूम्स, वह कमरे में आया, रूम, देन फोन रैंग, उसके बाद क्या हुआ, तो फोन बजा है। जैसे ही वह कमरे में आया, उसके बाद की क्रिया दर्शाई है, फोन बज गया। 10th नंबर का है। हम अब देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कौन से है, तो फॉर है। तो फर्स्ट फॉर है क्योंकि, अभी फॉर का मीनिंग आपको अच्छी समझ में आ गई। फॉर यानी कि क्योंकि, यूज टू एक्सप्लेन द रीजन यानी कि किसके लिए यूज होता है, तो एक्सप्लेन द रीजन और पर्पस को समझाने के लिए और दिखाने के लिए। ही कुडंट अटेंड द मीटिंग, वह बैठक में शामिल न हो सका। फॉर ही वॉज सिक यानी क्योंकि वह बीमार था। देखिए, फॉर का मीनिंग
और यूज क्या हुआ क्योंकि, वो रीजन दिखाता है बीमार था इसलिए। एंड यानी कि अने और यूज टू ऐड यानी कुछ चीजें ऐड करने के लिए। शी बॉट एप्पल एंड ऑरेंज, उसने सेब और संतरे खरीदे। ये तो आपको सिंपली सबको समझ में आ जाता है। नॉर यानी कि नहीं। यूज टू कनेक्ट टू नेगेटिव आइडियाज, नॉर किस लिए होता है, तो दो नेगेटिव आइडियाज यानी कि नकारात्मक आइडियाज को जोड़ने के लिए। शी डजंट लाइक अ टी नॉर ही लाइक्स कॉफी, यानी कि उसे चाय पसंद नहीं है और न ही कॉफी पसंद है। देखिए दो नेगेटिव थिंग्स है और उसको जोड़ने के लिए नॉर का यूज करा गया है। यानी कंजक्शन का मीनिंग होता है जोड़ना। बट, तो देखिए बट का क्या यूज होता है, यूज टू शो कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट यानी कि विरोधाभास। तो देखिए यहाँ कैसे यूज होता है, यह कैसे, शी इज रिच, वह अमीर है, बट पर वो अनहैप्पी है, लेकिन वह क्या है, दुखी है। और का यूज क्या होता है कंजक्शन में अंदर, यूज टू ऑफर अ चॉइस बिटवीन दी अल्टरनेटिव, यानी कि चॉइस दर्शाने के लिए। वुड यू लाइक टी और कॉफी, क्या आप, देखिए दो सेंटेंस है उसको जोड़ने के लिए और का यूज करा गया है। क्या आप चाय और कॉफी पसंद करेंगे, चाय, क्या आप चाय और या कॉफी पसंद करेंगे। यट, तो यट का कैसे यूज होता है, यूज टू शो कंट्रास्ट, यानी कि और वो सिमिलर है बट के। ही स्टडी हार्ड, अब इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या यट का यूज करा गया है, तो ही स्टडी हार्ड यट ही फेल इन द एग्जाम, उसने कड़ी मेहनत करी फिर भी वह परीक्षा में फेल हो गया। इस तरह हम यट का यूज कर सकते हैं। सो इसलिए यूज टू शो रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, तो इस वाक्य को जोड़ने के लिए हमने क्या यूज किया, सो कंजक्शन। इसलिए हम अंदर रहे, इसलिए वो अंदर रहे। देखिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन यानी कि कंजक्शन यानी कि जोड़ना, तो आफ्टर, देखिए आफ्टर को कैसे हम जोड़ेंगे, तो आफ्टर शी फिनिश हर होमवर्क शी वेंट टू बेड, उसने अपने होमवर्क खत्म करने के बाद, देखिए बाद, आफ्टर यानी कि बाद, बिस्तर पर चली गई। तो इस तरह हम आफ्टर का यूज कर सकते हैं। देखिए आफ्टर यानी किसी चीज के होने के बाद। ऑल दो यानी कि हालांकि, ऑल दो इट वॉज अ रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी, भले ही बारिश हो रही थी या हालांकि बारिश हो रही थी, वे टहलने चले गए, वो घूमने चले गए। दे वेंट टू फॉर वॉक। ऑल दो इस तरह यूज हम कर सकते हैं कि हालांकि इट वॉज अ रेनिंग, ऑल दो इट वॉज अ रेनिंग, ऑल दो इट वॉज पेन, ऐसे वाक्य हम बना सकते हैं। हिंदी में भी बना सकते हैं, इंग्लिश में भी बना सकते हैं। एज, जैसे, इंग्लिश में क्या है, एज ही वॉज लेट, जैसे ही वह देर से आया। ही मिस द बस, उससे बस छूट गई। जैसे ही वॉज लेट यानी कि जैसे ही वह लेट से आया, देर से आया, उससे बस छूट गई। एज ही वॉज लेट। बिकॉज, तो बिकॉज का यूज मीनिंग होता है क्योंकि। शी स्टे होम बिकॉज, वह घर पर रही, देखिए वह घर पर रही यानी कि शी स्टे होम। इस वाक्य को किससे जोड़ा है, बिकॉज यानी कि रीजन, क्योंकि। शी वॉज सिक, क्योंकि वह बीमार थी। तो क्योंकि का मतलब होता है इंग्लिश में बिकॉज, तो बिकॉज का यूज हम इस तरह कर सकते हैं दो वाक्य को रीजन दर्शाने के लिए। बिफोर यानी कि पहले। बिफोर यू लीव प्लीज क्लोज द विंडो, कृपया जाने से पहले, देखिए जाने से पहले, बिफोर यू लीव यानी कि आप जाने से पहले खिड़कियां बंद करें। बिफोर का इस तरह यूज होता है। इवन इफ, भले ही, इवन इफ इट्स रेन, भले ही बारिश हो हम पार्क जाएंगे। भले ही, देखिए भले ही, इवन इफ, भले ही, इट्स रेन यानी कि भले ही बारिश हो, भले ही खाना खत्म हो जाए। इवन इफ फूड इज कंप्लीट यानी कि खाना खत्म हो जाए। वी विल गो टू पार्क, हम पार्क जाएंगे, भले ही बारिश हो हम पार्क जाएंगे। इफ, यदि, इंग्लिश, इफ यू वर्क हार्ड, ये देखिए हम यूजुअली यूज करते हैं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस। यदि यानी कि यदि आप मेहनत करेंगे तो आप सफल होगे। वंस, एक बार, वंस यू फिनिश योर मील, एक बार जब आप अपना खाना खत्म कर लेंगे। यू कैन हैव डिजर्ट, तो आपको मिठाई ले सकते हैं, आप मिठाई ले सकते हैं, आपको मिठाई मिलेगी। सिंस, से, किसी पर्टिकुलर टाइम से, सिंस यानी कि से, इंग्लिश, सिंस ही वॉज टायर्ड ही वेंट टू बेड अर्ली, क्योंकि वह थका हुआ था वह जल्दी से सो गया। सिंस ही वॉज टायर्ड, जब से वो थका हुआ था वो सो गया। दो, हालांकि, तो दो इट वॉज एक्सपेंसिव शी बॉट इट, भले ही, हालांकि, भले ही या हालांकि वह यह महंगा था, कोई चीज महंगी थी, फिर भी उसने क्या खरीदा,
उसे खरीद लिया, उसने क्या करा, खरीद लिया उसे। तो हालांकि दो इट वॉज एक्सपेंसिव शी बॉट इट, उसे खरीद लिया, सॉरी। अनलेस, जब तक, यू कैन नॉट लिव अनलेस, आप तब तक नहीं जा सकते जब तक यू फिनिश योर वर्क, अपना काम पूरा नहीं कर लेते, सॉरी। जब तक आप अपना काम पूरा नहीं करेंगे आप नहीं जा सकते। इस तरह हम अनलेस का यूज कर सकते हैं। यू कैन नॉट लिव अनलेस, जब तक नहीं, यू कैन फिनिश योर वर्क अनटिल, जब तक। तो इंग्लिश में वेट हियर अनटिल आई कम बैक। देखिए अनलेस का मीनिंग होता है नहीं, नकारात्मक तक, जब तक नहीं, और अनटिल जब तक, यानी कि वेट हियर अनटिल आई कम बैक, यहां तब तक प्रतीक्षा करें। वेट हियर अनटिल, जब तक, देखिए जब तक, तब तक, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, आई विल कम बैक, आई कम बैक, सॉरी। तो व्हेन यानी कि समय दर्शाता है ये पर्टिकुलर किसी टाइम को, जब। आई कॉल मी व्हेन यू अराइव, तो कौन, जब आप पहुंच जाए। व्हेन यू अराइव, जब आप पहुंचे या पहुंच जाए तो मुझे कॉल करना, तो कॉल मी। समझ में आ गया आपको व्हेन का यूज कैसे हुआ है, कि समय को दर्शाने के और एक पर्टिकुलर जब का मीनिंग आपको अंदर यूज करना है। वेन एवर, जब भी। कम टू विजिट वेन एवर यू हैव टाइम, जब भी आपके पास समय हो, जब भी। देखिए समझ में आ गया, वेन एवर यू हैव टाइम, आप हमारे घर मिलने आ सकते हैं या हमें मिलने आ सकते हैं। वेयर, जहां। दिस इज द प्लेस वेयर वी मीट, तो देखिए जहां यानी कि कोई जगह दिखाता है, वेयर, यह वह जगह है जहां हम मिले थे। समझ में आ गया, जहां वेयर यानी कि जहां। तो किसी सेंटेंस को जहां दिखाना हो या लिखना हो या बोलना हो तो हम वेयर का यूज करेंगे। वेर एवर, जहां भी उस तरह का सेंटेंस बोलना लिखना हो तो हम जहां भी यानी कि वेर एवर का यूज करेंगे। आई विल फॉलो यू वेर एवर यू गो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाऊंगा जहां भी तुम जाओगे, जहां भी। आई विल फॉलो यू, देखिए मैं तुम्हें फॉलो करूंगा वेर एवर यू गो, जहां भी तुम जाओगे। लास्ट है हमारा वाइल, यानी कि दरमियान, जबकि। वाइल ही वॉज रीडिंग, जबकि यार जब उस समय को दर्शाता है। वाइल, जब वो पढ़ रहा था, फोन बजा, द फोन रैंग, यानी कि किसी समय को, उस पर्टिकुलर हो रहे समय को दर्शाने की। जबकि उस दरमियान समय को, यानी कि वाइल यानी कि दरमियान भी होता है, जबकि भी होता है। उसके बाद देखिए हम बिकॉज, ये फिर से आ गया लगता है, हाँ कारण दर्शाए। देखिए इसका रिवीजन कर लेते हैं इंग्लिश में। ही वॉज लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, वट ट्रैफिक के कारण देर से आया। तो बिकॉज यानी कि देखिए कारण है, कारण दर्शाने के लिए। वट ट्रैफिक के कारण देर से आया, वो किसके कारण, तो ट्रैफिक के कारण देर से आया। वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर से, और इसकी पीडीएफ की लिंक के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने ला। थैंक यू।